हेलो एवरीवन, अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका नाम है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इससे पहले हम लोग पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये है साइन ए साइन बी, यानी कि फॉर्मूले बने हुए हैं। यहाँ पे आपको अलग फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे अलग फॉर्मूला, यहाँ पे अलग फॉर्मूला, यहाँ पर अलग फॉर्मूला। जो इनके फॉर्मूले उनको यूज करिएगा, कॉमन लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। बस आप मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं साइन ए प्लस साइन बी करता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या था। 2 था, साइन था, और पहले इन दोनों को जोड़ना होता है ए प्लस बी और उसका आधा करना होता है। ये आप करना है खुद से, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा क्वेश्चन को और फिर देखेंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ पहले, और पहले साइन आता है तो मुझे इन दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, 12 का आधा कितना होता है, 6x हो जाएगा। फिर इंटू में ही होता है मेरा कोस, फिर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है, 2 बचेगा, 2 कटेगा तो x बचेगा प्लस। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ बिना आपको बताए। आप दिमाग लगाना कहाँ से आया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये होगा आपका, कितना होगा मैं बता देता हूँ, 6 का आधा 3, तो कोस 3x बचेगा। उसके बाद जो है मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ, ये हो जाएगा 2, तो फिर मेरा ये कोस 6x होगा, ये मेरा कोस x होगा। जब दोनों कोस होंगे तो कोस 6x होगा और कोस 3x ही होगा। आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। इन दोनों में से मुझे कॉमन बता दीजिएगा। देखो, काट पीट नहीं करनी होती, जब तक बीच में प्लस आ रहा होता है आप ऐसे काट पीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कॉमन लेने के बाद ही आपका कट पीट कर सकते हैं। तो 2 साइन 6x यहाँ से बाहर आ रहा होगा, ऊपर से देख लीजिएगा दोनों में आ रहा है, और यहाँ बच जाएगा आपके पास कोस x प्लस कोस 3x। वेरी इजी एंड सिंपल। बिल्कुल, आधे बच्चों का तो कहना है कि सर हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये हो गया 3x, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे चला गया तेल लेने, कुल मिला के आपके पास आ गया tan 6x। वो आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में यही आपको प्रूफ करने को बोला गया होगा, वहाँ पर भी देख लीजिएगा, यही लाना था हमें। ठीक है, चलिएगा अब हम इसके अच्छा भी एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 7। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा हार्ड है, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आपको सलाह दे चुका हूँ कि इसमें जैसे चैप्टर 5 है उसकी मिसलेनियस है ना, चैप्टर ये वाला हो गया, अब यही पढ़े हैं। तो आप लोग जो है ज़्यादातर जो है क्वेश्चन मिसलेनियस में से करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज में से भी आते हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चन में से मिसलेनियस में मिलते हैं आप लोगों को। साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x। ठीक है बेटा, ये है आपका आज का अगला क्वेश्चन। साइन 3x है, प्लस का साइन 2x है, और माइनस साइन x है। ठीक है, इसका आंसर जो है कुछ अलग प्रकार का है, हालांकि काफ़ी इजी है, बट क्वेश्चन का जब आंसर हम देखते हैं बड़ा सा, तो हल्का सा हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गोपचे में चले जाएं, गड्ढे में चले जाएं, मतलब होता है कि मतलब ना हो हम पे। तो कोस 3x/2, भाई यही तो है और ज़्यादा कुछ नहीं है, कोस 3x/2। ठीक है, आपके पास बुक है तो देख लीजिएगा। अब हमें इसको सोल्व करना। देखो, इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो आप देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, आधा करूंगा, तो फिर मेरा बन नहीं पाएगा कि 5/2 तो लाना भी नहीं है। तो मुझे क्या है, इसमें रीअरेंज करना होगा। मैं इसको पहले, इसको बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंज होगा, तो ये होगा साइन 3x, पहले बड़ा, हालांकि छोटा ये था, लेकिन मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, माइनस साइन x और प्लस का साइन 2x। ठीक है, साइन 2x मतलब साइन 2 थीटा मान लो, इसको फॉर्मूला याद रखें। हो सकता है कि मुझे यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ जाए। देखो, कभी भी कुछ भी संभव है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिलहाल जब दोनों साइन होते हैं, माइनस बीच में होता है, तो पहले 2 कोस आता है, इन दोनों को जोड़ना होता है, आधा करना होता है, जो कि 2x बन जाएगा। फिर साइन आता है, फिर हम इन दोनों को फिर घटाना होता है, 3x में से गया 1, तो 1 मतलब 2 बचेगा, भाग होने पर x बचेगा। पता है ना कैसे करना होता है, और इसका फॉर्मूला मैं लगा ही रहा हूँ यहाँ पे, 2 साइन x कोस x। ठीक है, बस इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे, आपका जो है साइन भी कॉमन हो रहा है, 2 भी कॉमन हो रहा है, तो मैं यहाँ से जो है अपना 2 साइन x बाहर ले लूँगा, और मेरे पास क्या बचेगा, कोस 2x बचेगा। बिल्कुल कोस 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, लेकिन देखना पड़ेगा वो यूज करना है नहीं करना है, आएगा नहीं आएगा। ये नहीं कि कहीं भी मतलब आंख घुचो और बढ़ जाओ, देखना पड़ता है ना, अपना घर है नहीं है बेटा, है ना। तो ये यहाँ पे लगाने से कुछ खास हमें लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा कोस सी कोस डी का, और उससे मेरा आंसर भी आ रहा है। तो वही तो करना है स्टेप, जिससे हमारा आंसर आ जाए। चलिएगा, तो इसका जब मैं इंटू करूंगा तो इसका स्टेप ऐसे बनेगा, 2 आएगा, है ना बेटा, याद रखिएगा। और कोस आता है दोनों में, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 3 का आधा होता है 3x/2।
देखो प्रूफ करना था ये वाला। उसके बाद इन दोनों घटाना होता है तो वो x बचेगा, तो x/2 बचेगा और सारा इंटू में होता है, ठीक है। अब देखो ये तो इंटू में था, ये भी अब इंटू में बन गया। 2 2 जा कितने होते हैं बेटा 4। वेरी गुड, आपका टेबल अच्छा आ चुका है। साइन x हो जाएगा, कोस x/2 हो जाएगा और कोस 3x/2 हो जाएगा और इसी के साथ ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। राइट हैंड साइड खुद से लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हुए आपके 7 खत्म। अब आप लोगों को जो है कुछ एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी 3.2 है ना बेटा, जो वो पढ़ा था वही सेम मुझे थोड़ा सा आप बता दो, याद कर लो, रिवाइज कर लेते हैं दिमाग में। इतना मैं आपका क्वेश्चन लिखता हूँ और बताइएगा कि वो मैंने कैसे सोल्व करे थे। बस उसमें से मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूंगा, आप लोगों को यूज करना आ जाएगा। पहला सवाल मैं 10वां करूंगा अब, ठीक है ना बेटा। सर क्या है, हाँ 10वां कर लेते हैं पहले, आसान पड़ेगा, इजी पड़ेगा। तो 10वें सवाल में आप लोगों को साइन एक्स की वैल्यू 1/4 दी हुई है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। साइन एक्स इज इक्वल टू, ओहो ये अब तो प्रूफ करना नहीं होगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चनों को। अब ये रेफरेंस हल वाले खत्म हो चुके हैं मामला। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है साइन एक्स की वैल्यू है 1/4 और यहाँ पे जो थीटा एक्स है वो किस में लाइज करता है, एक्स लाइज इन, वो लिखाएगा बेटा कि जो एक्स लाइज करता है वो करता है सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो प्लस का होता है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो है कि आप लोगों को साइन x/2 की वैल्यू निकालनी है। देखो वो तो हमने निकाली नहीं है अभी तक, है ना। कोस x/2 की वैल्यू निकालनी है और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तीनों में याद रखना, तीन ही क्वेश्चन है। 8 9 10 3 क्वेश्चन है और तीनों में आप लोगों को इन तीनों के लिए निकालना। देखो यहाँ पे आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि साइन 2x हो तो वो आप लोगों का 2 साइन x और कोस x होता है। और अगर हम इसका आधा करेंगे, अगर मैं आधा करूँगा तो यहाँ पे इसका आधा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बेटा मैं इसका आधा करूँगा तो इसका भी आधा करूँगा, नहीं, ये पूरा एंगल नहीं है। इसमें साइन कोस है, यहाँ भी साइन कोस है, इसमें साइन कोस है लेकिन यहाँ पर साइन कोस नहीं है, तो इसमें आधा नहीं करेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, सुन लीजिएगा ध्यान से। जब ये बाई 2 वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं ये समझना है, ठीक है। ये कोई इशू नहीं कि आपको आता नहीं आता। चलो पहला तो यही क्वेश्चन है कि मैं यहाँ से इसके कोस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला मैं बताता हूँ डायरेक्ट। देखो इसमें एक तो आपके पास फॉर्मूला है ये वाला ट्राइंगल वाला, ठीक है। लेकिन अब हर जगह इसको ही लगाएं ये जरूरी नहीं है, हमारे पास और भी तरीके होते हैं निकालने का। तो पहले मैं कोसेक्स कैसे निकालूंगा ये देखना होगा, ठीक है। सुन लो पहले आराम से, कोसेक्स निकालना है, साइन कोस चाहिए दोनों। तो पहले मैं यहाँ कोस लिख रहा हूँ और कोस एक्स का फॉर्मूला भी मेरे पास होता है अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर एक्स। सर ये कब बना दिया भैया, 10वीं में पढ़ा था, याद करो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया था, बिल्कुल बताया था। कोस स्क्वायर थीटा ही रखोगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बताया था। ये भी पढ़ा होगा, अगर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो बन तो गया। कोस एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर एक्स। समझ में आया बेटा। तो पहले समझ लो, कोई टेंशन नहीं कि भाग दौड़ करना है कुछ। साइन एक्स की वैल्यू है आपके पास 1/4, कुल मिला के जब स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगी। नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 × 16, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 1 = 16 माइनस का 1 हो जाएगा। कुल मिला के आप देखेंगे, देखो ये तो 4 का स्क्वायर रूट होता तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 15 है जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 15/4 आएगा। कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई। देखना ये यूजफुल है नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई यूज होगा, अभी मैंने कहा ना निकाल लिया है हमने अपने आप से, ठीक है। चलिएगा अब आप क्वेश्चन जरूर कहेंगे सर क्या इसको हम उस तरीके से नहीं कर सकते ट्रायंगल बना के? बिल्कुल कर लो, मना नहीं कर रहे भाई, उत्तर वही आना है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आप लोगों का हाइपोटेनियस। फिर हम दोनों का स्क्वायर कर घटाएंगे तो रूट 15 ही बचेगा, 4 × 16, 1 गया 15 बचा। तो वो एक ही बात है, आपकी मर्जी कैसे करना है। और क्या पता ये निकालना भी ना निकालना हो, मैं ऐसे ही आप लोगों को पागल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी संभव है। तो याद रखना है साइन x/2 कोस x/2 tan x/2 निकालना है। फॉर्मूले में आ जाइएगा। फॉर्मूला था हमारे पास, देखो क्या था फॉर्मूला, कोस x का फॉर्मूला बताता हूँ, नहीं पहले मैं आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बताता हूँ, अभी बताया था ना। तो ये आपको ना अच्छे तरीके से याद रहते हैं। तो ये था आपका साइन स्क्वायर थीटा, 2 तो बेफालतू में आ गए थे हम, ठीक है। चलिएगा आगे था 1 इनसे होगा बेटा सवाल ये सारा, साइन स्क्वायर थीटा, और एक था आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलिए अब मुझे इनका आधा करना है पहले। तो ये मेरा देखो, पहले तो मैं इसे एक्स कर रहा हूँ, नंबर एक बात समझ में आ रहा है ना। बस ये फॉर्मूले बनते हैं सारे ऐसे ही, लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि मुझे याद नहीं होते। मैं कह रहा हूँ ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इन्हें याद करना बड़ा ईजी है। ये 2 यहाँ से हटा तो ये 2 यहाँ पे आया,
अपॉन में 2 आएगा, केवल थीटा के नीचे आएगा, ठीक है, पूरे के नीचे नहीं होता, अपॉन में 2 आएगा। समझ में आ रहा है? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन एक्स बाई 2 निकालना। सपोज करो अब मेरा जो साइन एक्स बाई 2 है, थोड़ा सुन लीजिएगा प्लीज, एक्स बाई 2 मेरा यहां आ रहा है, ठीक है, मीन्स यहां पर ये कोस एक्स लिखा हुआ है। एक मेरी बात बताइएगा, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा, सुनो बेटा मेरी बात प्लीज ध्यान से, अगर मैं इस 2 को इधर लेके आऊंगा, क्या प्लस का हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, इधर आके प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। फॉर्मूले तो बनाने सीखने पड़ते हैं बेटा, ठीक है। फिर ये 2 कहाँ पहुंचेगा? नीचे आएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर भी यहां से हटेगा और इस पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि मेरा साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला ये बन गया? तो कितना आसान है। या तो आप इसे नोट ही कर लो कि भाई साइन एक्स बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 2 होता है। यदि मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा तो ये कोस बन जाता है, माइनस लगाऊंगा साइन बन जाता है। नोट कर लो, याद कर लो, समझाता मैं रहूंगा आप लोगों को। अब आपके पास जो ना कोस एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, है क्या, है या नहीं है? हाँ या ना बोलो बस। कोस एक्स की वैल्यू आपके पास है या नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू थी अंडर रूट 15/4। सुन लीजिए ध्यान से, अंडर रूट 15/4 अपोन में आएगा 2, अपोन में आएगा 2। अब आपको मैं देता हूं केवल घड़ी में देख के 1 मिनट, आप इसको सोल्व करो, वीडियो को पॉज करिएगा, सोल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या एनसीईआरटी बुक से मैच कर रहा है या नहीं। हाँ तो बेटा बताइए, किसी का आंसर आया? आपने वीडियो को पोस्ट करके देखा होगा, सोल्व करके देखा होगा, बिल्कुल आपका आंसर नहीं आया होगा। पहला रीजन सुनिए क्यों नहीं आया होगा। साइन एक्स की वैल्यू 1/4 है, प्लस में है, और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में पहला आपसे क्वेश्चन है, क्या कोस एक्स की वैल्यू प्लस क्या आनी चाहिए थी? माइनस क्या आनी चाहिए था ना। तो यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी तो इतना तो हम निकाल लेंगे, पर हम लोग ये भी लिख देंगे बेटा, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा, एक्स लाइज, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये करा मैंने, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स लाइज करेगा, इसलिए देयरफॉर कोस एक्स की वैल्यू जो प्लस की मानी जा रही है वो माइनस की मानी जाएगी। चलो अब आंसर ला दो, अब फिर पोज करो, फिर आंसर ला दो। अगर चलो कोस एक्स के वैल्यू में माइनस रखूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस चलो प्लस हो गया, अभी भी शायद आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन अब आप पोज करो या मत करो, मैं क्वेश्चन करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख देना, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो जगह बचेगी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए क्या करना होगा अब, पहला ऑप्शन देखिएगा क्या है आपके पास, एक बड़ा रूट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, आप बताओ 4 एकन 4 आएगा पहले, बिल्कुल आएगा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 4 प्लस में लिखा जाएगा अंडर रूट 15, मानते नहीं मानते, और 2 नीचे आ जाएगा, इतना तो मानना पड़ेगा। फिर ये कहाँ आएगा, इसके नीचे। तो आप दोनों को कैसे लिखेंगे, दिमाग लगाइएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो मैं इसका रूट अलग कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा, यदि कभी a अपॉन b हो तो आप अंडर रूट a अलग कर सकते हैं, अंडर रूट b अलग कर सकते हैं। समझ में आया इतना आप लोगों को? तो यहाँ पर 4 दूनी 8 मैंने अलग कर लिया, और जो ऊपर वाले का रूट है 4 प्लस में अंडर रूट 15 वो सेम रहेगा। वैसे ही आपका आंसर है, आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात आपने पढ़ा था, जब हम रेशनलाइज वाले सवाल करते थे तो बेटा उसमें आपको बताया गया था, ध्यान रखना माइनस में है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस अंडर रूट 15 अपॉन में 4 आंसर आया था कोस एक्स का। अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा आप छोड़ दोगे यहाँ भी तब भी ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक का आंसर मेरे मुंह से निकला था, बेटा मैच करना है तो करके दिखाना पड़ेगा। तो ये है अंडर रूट 4 प्लस में अंडर रूट 15, ठीक है, अपोन में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर मैं चाहता तो 8 भी कर सकता था, 9 भी, जो कि इजी है, जान पूछ के मैंने ये करा, क्योंकि उसके बाद आप जब 7 करोगे ना बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा मतलब 8 क्वेश्चन जब करेंगे, क्या अंडर रूट 8 को, इतना तो पता होगा ना आपको, 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। यहाँ से 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 2 यानी कि 2 रूट 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ पे अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन एनसीईआरटी का आंसर फिर मैच करना मुश्किल पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने फिर क्या करना होगा, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। ये सिखाया था रेशनलाइजेशन में बेटा, मैंने आप लोगों को बताया, जितनी बेसिक मैथ की वीडियो सारी देखो। रेशनलाइजेशन में मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर यहाँ पे 3 रूट 2 होगा, 3 को रहने दो क्योंकि उस पर रूट नहीं है, जिस पे रूट है उसी को रेशनलाइज करो, ठीक है। बीच में चलो प्लस माइनस होता तब तो लेना पड़ेगा, अगर बीच में प्लस माइनस नहीं है, इनटू का साइन लगा हुआ है, तो आप बस केवल ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करो। और ध्यान से करो,
करो, ठीक है, एनसीईआरटी का आंसर मैच करो। अब देखो ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4, आ गया ना, एनसीईआरटी में आंसर मैच कर लीजिएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बच्चे सोचते हैं √2 से मल्टीप्लाई होगी ना बेटा, ये भी रूट में है। आपको मैंने बताया ना, अगर रूट कभी आपके पास सपोज करो 3 है और इनटू में √7 है तो इसको लिखेंगे √21, यानी कि एक ही रूट लगाते हैं इन दोनों का, यानी कि एक ही रूट लगाएंगे और इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 4 जा कितना होता है 8, और ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, इसमें 2 से गुना हो तो 2√15 लिखा जाएगा। देखो दिमाग लगाओ कैसे, क्योंकि ये रूट है ना बेटा, तो रूट की तो एक ही रूट बन गया ना आपका। तो आप गुना करके देखो, 4 दूनी 8 और ये बन गया, रूट आपने लगा ही दिया यहाँ पे। तो ये छोटा सा इशू होता है बच्चों को, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। आपका आंसर आ गया sin x/2 का। समझ में आया इतना? ये हुआ आपका sin x/2 का आंसर। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था ये तो पहला आंसर है, एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखिए मैं एक बार चेक कर लूँ, एनसीईआरटी से हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये आपका एनसीईआरटी में आंसर मैच हो गया। आप चाहते तो यहाँ भी ड्रॉप कर देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप चाहते क्वेश्चन भी नहीं करते, कोई बड़ा इशू नहीं है, बस थोड़े बहुत नंबर ही कम आते, नहीं भी आते तो क्या दिक्कत है। मैंने कहा अगर यहाँ पे cos x/2 निकालना है तो आप फॉर्मूला याद रखो भाई, यहाँ पे प्लस कर लो। फिर आप कहोगे सर कहाँ से आया यार, बाद में बता दूं, चलो बाद में बता दूंगा, पहले सोल्व कर लेते हैं इसको, चलिएगा। तो बस यही सेम आंसर आएगा, आप सोल्व करते जाना, मैं बेफालतू में बता दिया इसको। देखो ये ऐसे ही रहेगा 1, अब ये प्लस बेशक है लेकिन ये वैल्यू माइनस की आई थी तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस क्यों माना गया? क्योंकि cos x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो ये कभी कभी प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो समय के साथ बदलता रहता है। तो ये पूरा रूट है आपके पास। चलो आगे देखिएगा, फिर हमने क्या करा था, बस ये 4 मतलब यहाँ पे एलसीएम लेंगे वही 4, फिर नीचे आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 4 ही लिख रहा हूँ। ये मेरी ऊपर गुना हो गई, 4 एकन 4 माइनस का √15। अब तो बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, 4 दूनी मेरा 8 हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा एंड सेम बिल्कुल यही आंसर आएगा। माइनस साइन आप लगाते रहना, दिस इज योर cos x/2। ध्यान रखना है sin x/2 का cos x/2 का ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, काम आएगा जब भी ऐसा सवाल आप सोल्व करेंगे। रही बात tan की, वो मैं अभी निकाल देता हूं आपको बड़े आराम से, ठीक है। तो tan की वैल्यू के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से, ये यूज करने वाला हूं tan के लिए। तो ये वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो क्या ये इस प्रकार से, चलो मैं लिख लेता हूं, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है इतना? तो इसका आंसर लाना है 4 प्लस में √15, वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग tan x/2 लिख के दिखाते हैं। क्या आपको पता है tan x/2 को मैं sin x/2 अपोन में cos x/2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ बोल दिया आपने, मान ली मैंने बात आपकी। चलिए sin x/2 की वैल्यू क्या आई थी? यही सेम आई थी, बिल्कुल यही आई थी। बट करना क्या होगा मुझे, अभी अंडर रूट में लिखना होगा 4 माइनस √15, ये प्लस में आई थी, साइन कितना वाली तो हाँ प्लस में थी, अपोन में 8 अंडर रूट में था। ध्यान से सुनो बेटा, आपने वैल्यू रखी हुई है, अपनी कॉपी में देख लीजिएगा क्या आंसर निकाले हैं आपने। आप पहले आंसर चेक कर लो अपना, इतना आ गया, ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा, लेकिन इतना समझ में आया, मुझे भी समझ में आया। तो एक तो मेरी कंडीशन ये है कि ये √8 था, दोनों ही है ना बेटा, तो ये तो इससे कैंसिल कर देता हूं, बिल्कुल करने पड़ेंगे, करने चाहिए थे, कर भी दिए मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या दोनों मेरे मैच कर रहे हैं? ये तो पूरा एक अंडर रूट बना दूंगा मैं इसको, 4 प्लस में है √15 और 4 माइनस में है √15, इससे क्या मेरा आंसर आया या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं आया। क्या मैं इसे रेशनलाइज करूं? बिल्कुल करना चाहिए, अगर नहीं उत्तर आ रहा है तो रेशनलाइज करके देख लेते हैं। अभी मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है बेटा, तो चलिए इसको सोल्व कर रहे हैं। 4 प्लस में √15, कभी कभी मजाक भी करनी चाहिए, उससे हेल्थ अच्छी रहती है आदमी की। तो सवाल भी कर रहा हूँ, लेकिन मजाक तो कर रहा हूँ, साथ में सवाल भी कर रहा हूँ। कभी सोचो सर तो मजाक में लग रहे हैं, सवाल नहीं करेंगे। बस ये देख लो कि आपको ये पता है sin x/2 की वैल्यू, देखो एनसीईआरटी में जो आंसर आ रहा है उसे पुट करोगे तो जो आंसर एनसीईआरटी में tan का दे रखा है वो लाना मुश्किल पड़ रहा है। आप लोग जो है यहाँ पर ही वैल्यू ड्रॉप करेंगे, जहाँ पे आपने स्लाइस करा था ना, बस वहाँ से ये वैल्यू मान लो cos x/2 की, और उसे मान लेना sin x/2 की वैल्यू, बस सोल्व करना है। फिर आपको करना क्या है, इसको यहाँ से हटाना है, मुझे हटाना है, आपको नहीं हटाना है, मैं हटा देता हूँ, उसके बाद सोल्व करते हैं। चलो यहाँ पे एक बात आप देखिएगा, जब भी रेशनलाइज करते हैं तो नीचे वाला हमेशा स्क्वायर में बनते हैं, बच्चों से पूछ लो, छोटे छोटों को पता होगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। सर रूट लगाओ, पहले लगा दिया, लो भाई रूट लगा दिया, बड़े वाला रूट चल रहा है दोनों पे, और ये होल स्क्वायर है। ये है 4 प्लस में क्या है बेटा, √15 का होल स्क्वायर। अरे कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है कुछ भी बेटा, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। 4 चौक हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 15, और ये तो खैर सेम है। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, प्यारे से स्टूडेंटों,
अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 बचेगा तो खत्म हो गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो फिर आप एनसीईआरटी में मैच करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी लेकिन आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इन सॉल्व करने में, बट नॉट इश्यू। ठीक है, याद रखना है अगर ये 3rd क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट होगा तो आंसर पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाता हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताना। ठीक है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताना। यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पे था, जस्ट अ मोमेंट बेटा। यहाँ पर है tan x इक्वल टू -4/3 आपको दिया हुआ है। tan x इक्वल टू -4/3 एंड x लाइज करता है कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमें देखना होगा। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर से इसने बोला है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैल्यूज निकालनी है sin x/2, cos x/2, tan x/2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को मुझे साइन और कोस की वैल्यू चाहिए, मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए। तो कोस निकालना है तो इसका फॉर्मूला या तो आप सिंपल यूज कर लो, वही वाला। देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि वो यूज नहीं कर सकते, लो मैं ऐसा यूज कर लेता हूं, बताओ। आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है बेटा, A, B एंड C, इसको मैंने माना राइट एंगल। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3। तो ये आपको पता है कितना आएगा सोल्व करने के बाद, फिर लिखना थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में मैंने क्या करा, AC का जो स्क्वायर करा है वो बराबर करा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, AC का स्क्वायर मुझे निकालना है तो ये मेरा 9 हो जाएगा, 16। कुल मिला के आप देखेंगे AC हमारा कितना निकल आएगा, 5। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, तो ये 5 निकल गया। तो मुझे क्या निकालना था, चलो मैं यहाँ sin x भी निकाल लेता हूँ और cos भी निकाल लेता हूँ। छोड़ो, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनस होता है। कितना हो जाएगा, 4/5। लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमेशा प्लस का होगा। कोस एक्स लेकिन माइनस का होगा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे अपने पास से माइनस लगा लूंगा और वैल्यू लेके आऊंगा कितनी, 3/5। बोलो समझ में आया? इतना तो आता ही है, आप लोगों को पहले से आता था। अब हमें जो है sin x/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था अंडर रूट में 1 - cos x होता है भाई, अपोन में होता है 2। कहाँ से आया था ये भी बताया था, मैंने बताया था हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos x इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, यही होता है। तो मैंने कहा था ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू बचेगा 1 - cos x, ऐसे ही बताया था कुछ। फिर मैंने बताया 2 यहाँ से हटेगा तो कहाँ आएगा, पूरे के नीचे स्क्वायर रूट हटेगा तो मतलब स्क्वायर हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, बन गया फॉर्मूला। इसी प्रकार से यदि आप cos x/2 को बनाना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला था आप लोगों का 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो इसमें तो आसान था, क्योंकि आप लोगों का जो -1 है इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हटेगा तो नीचे आ जाएगा, ये हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, है ना कितना आसान। तो जब cos x/2 का फॉर्मूला बनाना है तो आपको प्लस कर देना है, बाकी माइनस कर देना। आंसर है 1 - cos x अपॉन में 2, यानी कि हमें cos की वैल्यू चाहिए, हर हालत में cos की वैल्यू चाहिए। अगर हमें cos x की वैल्यू दे रखी है तो हम डायरेक्ट सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें अगले क्वेश्चन जो नोवा क्वेश्चन है उसमें माइनस ऑलरेडी दे रखा है cos में, तो वो तो क्वेश्चन ही खत्म कर देगा हमारा। ठीक है, तो बस फिर आपको फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना है। ठीक है सर, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है, cos x की वैल्यू -3/5 है, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो ये प्लस का 3/5 हो जाएगा, अपॉन में 2 है, चलता रहेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? उसके बाद जो है मुझे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा ऊपर वालों का। नीचे 2 है, ऊपर 5 आएगा पहले, और फिर 5 × 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये नीचे आ जाएगा बेटा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग आपको भगवान ने दिया होगा। ये हो जाएगा 10, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, दिमाग लगाएं तो ऊपर 2, नीचे बचेगा √5। ऐसे ही होगा ना, sin x/2 की वैल्यू है। ठीक है, फिर भी मैं इसका आंसर चेक करूंगा, बोलो क्यों? क्योंकि नीचे क्या आ रहा है बेटा, √5 आ रहा है। तो क्या √5 आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। तो अब हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करने को बोल दिया गया है, तो अब हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना बेटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 2√5/5। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से। ये sin x/2 की वैल्यू है। अब हमें निकालना है cos x/2। ठीक है,
अगर मैंने कुछ भी गलती नहीं किया तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, कोस एक्स बाई टू में कोस एक्स बाई टू निकालेंगे तो प्लस का साइन होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। समझ में आ रहा ना बेटा? देखो खिचड़ी मत पकवा देना कभी बाद में आप बोल दो समझ में नहीं आया तो बहुत बुरी सी झंड से हो जाएगी फिर। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसको मैं 1 माइनस करूंगा इस बार, और माइनस में है 3/5, ठीक है, क्योंकि बेशक यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका? माइनस हो जाता है। बशर्ते कि क्वाड्रेंट चेक कर लेना, ठीक है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये चेक करना अति आवश्यक होता है। अपोन में क्या आएगा आप लोगों का 2, फिर आप लोग ध्यान से देखेंगे, साल सोल्व करेंगे, नीचे 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कर लो डायरेक्ट, भाई नीचे आना से हो गए, और 5 माइनस 3 तो 2 बचेगा, ऊपर बचेगा 2/5, क्या सही कर रहा हूँ? और नहीं बेटा ऐसे कैसे हो गया, 10 है, 2 1 2, 2 5 10, कुल मिला के बचेगा 1/√5, जिसको मैं कर लूँगा रेशनलाइज, और रेशनलाइज करके 5 में हो जाएगा आपका अंडर रूट ऊपर, नीचे रहेगा 5। इसी प्रकार से आप किसके निकालोगे बेटा? tan की वैल्यू निकाल लोगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और tan x/2 कैसे निकालना होता है ये भी समझ में आ गया होगा। tan x/2 निकालने का तरीका होता है sin x/2 अपोन में होता है बेटा cos x/2। साइन की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी 2√5 अपोन में 5, और इसकी आई है √5 अपोन में 5, 5 से 5 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े आराम से सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नहीं करने देंगे क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है। और ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो क्या है ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है बेटा। इसमें दे रखा कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/3 दे रखा है। कोस एक्स जो है -1/3 है, और आप लोगों को बता दिया कि जो एक्स लाइज करता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में करता है, यानी कि थर्ड में तो ये होता ही होता है, ठीक है बेटा। और साइन कोस की वैल्यू भी चेक करनी थी, ठीक है, वो अपने आप से आप चेक करते रहना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है sin x/2 निकालने का फॉर्मूला क्या है बता दीजिएगा। अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स अपोन में 2 वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से वो निकालना है, फिर आप tan के निकाल लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।